कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी भक्तों। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के पाठ कैसे किए जा सकते हैं। देखिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ घर में करना बहुत ही शुभ होता है नवरात्रों में। वैसे तो माता रानी के जो भक्त होते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ हर रोज ही करते हैं, परंतु कुछ लोग खास तौर से नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, माता रानी खुश होती है और फिर अपने भक्तों को जरूर वह आशीर्वाद देती है। इससे आपकी सारी मनोकामना भी पूर्ण होती है अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों में करते हैं। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे ये चर्चा करूंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हम 7 दिनों में कैसे पूर्ण कर सकते हैं। तो जी जैसे दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय होते हैं और 13 अध्याय, कुछ अध्याय बहुत बड़े बड़े होते हैं जो कि हम रोज नहीं कर सकते। 3-3.5 घंटे लग जाते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ को संपूर्ण करने के लिए, परंतु कुछ ऐसे उपाय हैं और नियम मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती के पाठ का नियम करना किस प्रकार से आप नियम करोगे और 7 दिन में पूर्ण कर सकते हो दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ या पुस्तक मैं आपको कहूँगी, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करोगे तो आपके मन में भी आपको शक्ति मिलेगी। दुर्गा सप्तशती में हर कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसमें दुर्गा चालीसा, आपको दुर्गा चालीसा, कई माताओं के दुर्गा चालीसा उसमें देखने को मिलेगी। माता रानी की कई आरतियाँ उसमें होंगी और हर पाठ में शुरू होने से पहले आपको माता रानी के हर रूप का बखान उसमें कितने सुंदर रूप से है। तो जी दुर्गा सप्तशती जो है संस्कृत में भी होती है। संस्कृत में कई श्लोक होते हैं जो पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु आप हिंदी में भी पढ़िए क्योंकि हिंदी में भी होती है दुर्गा सप्तशती और संस्कृत में भी होते हैं। जो लोग संस्कृत पढ़ने में माहिर है वो संस्कृत वाली दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, परंतु जिन्हें संस्कृत नहीं आती तो वो गलत उच्चारण ना करे तो वो हिंदी में पाठ जरूर कर लीजिए। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के नियम जान लेते हैं, चलिए हम। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले तो अपने आप शुद्ध होकर बैठना है। फिर उन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले हमें याचमन करना जरूरी होता है, तो हमें याचमन कर लेना है। 4 बार याचमन करके आप बैठिए। फिर उसके बाद आप भगवान श्री गणपति जी को जरूर याद कीजिए, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणपति जी को याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दुर्गा सप्तशती जी का जो पुस्तक है उसे बहुत ही अच्छे से आपको लाल कपड़े में लपेट के रखना है, फिर उसका पाठ करना है आपको अच्छे से। तो पाठ करने सबसे पहले जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो उससे पहले 3 पाठ हमें करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके बिना पाठ पूर्ण नहीं होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको सबसे पहले वहाँ पर जो होता है पहला पाठ जो होता है, पहला पाठ करने से पहले कोई भी पाठ आप अगर दुर्गा सप्तशती का शुरू करोगे तो उससे पहले आपको दुर्गा कवच, किलिक स्तोत्र और अगरला स्तोत्र आपको जरूर करना चाहिए। तो जी किलिक स्तोत्र, दुर्गा कवच और अगरला स्तोत्र ये पाठ पहले जरूर करने चाहिए। सबसे पहले तो दुर्गा कवच आता है, फिर अगरला आता है, फिर किलिक स्तोत्र आता है। ये 3 पाठ करने के बाद ही आपको पाठ शुरू करना चाहिए, जैसे पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ। ठीक है, कोई भी पाठ आप करेंगे तो पहले ये 3 पाठ आपको जरूर करना है। मैं आपको बता दूँ, आपको जो है किलिक स्तोत्र है उसको आपको थोड़े उच्च स्वर में यानी कि थोड़ी जोर से पढ़ना चाहिए, जब भी उसका फल प्राप्त होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पहले ही बता दूं, क्योंकि जब हम उसका पाठ करते हैं तो उसका आखिरी में लिखा रहता है कि इसका पाठ जो है हमें उच्च स्वर में करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम इन 3 पाठों को जरूर पढ़ना चाहिए। किस तरीके से मैं करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम पहले ये 3 पाठ कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप पहले नवरात्रों में जब आप पाठ शुरू करोगे, 3 पाठ करने के बाद जैसे कवच, अगरला स्तोत्र और किलिक स्तोत्र करने के बाद आप जब पहले नवरात्रे में आप पहला अध्याय करिए, फिर दूसरे नवरात्रों में आप दूसरा और तीसरा अध्याय करिए और तीसरे में आप चौथा अध्याय करिए।
और चौथे में आपको 4 अध्याय एक साथ करने हैं, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, क्योंकि ये छोटे छोटे पाठ होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। फिर आपको 5वें दिन में 9वां और 10वें अध्याय करना है। फिर 6ठे दिन में आपको 11वां अध्याय करना है और 7वें दिन में आपको 12 और 13 अध्याय एक साथ करने हैं। तो इस तरीके से 7 दिनों में आपके पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ 13 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। तो फिर बचते हैं, जैसे कि कई लोग अष्टमी पूजते हैं, कई लोग नवमी पूजते हैं, तो इसमें एक सिद्ध कंजिका भी होती है, उसको भी आप जरूर पाठ करिए दुर्गा सप्तशती में, बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। तो जी जो दुर्गा सप्तशती में आपको हर किसी के मंत्र का जाप भी मिलेगा, जैसे कि रोग का, बाधा का, किसी को कोई भी परेशानी हो, ऋण मुक्ति से बाधा, हर किसी के मंत्रों का जाप भी है उसमें। आपको उस पुस्तक में संपूर्ण पुस्तक है माता रानी की, हर किसी चीज़ के आपको जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा उसमें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपको नवरात्रों में जरूर चाहिए। अगर अभी तक आपने दुर्गा सप्तशती अपने घर में नहीं लेकर आए हैं तो आप दुर्गा सप्तशती अपने घर में ज़रूर लेकर आइए और नवरात्रों में ज़रूर पाठ करिए। मैं खुद बता रही हूँ, जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको अंदर से एक शक्ति की अनुभव होती है, क्योंकि माता रानी ने बहुत से युद्ध करे हैं, चंडमुंड का संहार करा है, महिषासुर का संहार करा है, शुंभ निशुंभ का संहार करा है। तो इस तरीके से जब माता के हम पाठ पढ़ते हैं तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से एक शक्ति का अनुभव होता है। तो आपको ज़रूर पाठ करना चाहिए, 9 दिनों में, 8 दिनों में, जैसे भी करें, सब कुछ मिलेगा आपको दुर्गा सप्तशती में। तो मैंने आज आपको बताया कि इन 7 दिनों में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे पूर्ण कर सकते हैं। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हरे कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे।